हैं? देखिए जी, सबसे पहले जो वाक़या कल पेश आया है इसकी हम मज़म्मत करते हैं और हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने फ़ौरी जाके ऑन ग्राउंड अभी भी ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट है। हमारे एसएसजी जवान वहाँ पे गए हैं और हमारे सिविलियंस जो एक हॉस्टाइल केस बन चुका है उसको रिकवरी कराने में बहुत हद तक कामयाबी भी उन्हें हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये एक सिस्टमेटिक तरीके से कार्रवाई हुई है। ये इसलिए मुख्तलिफ है कि इसको जो है सपोर्ट जो हासिल है बैरूनी मीडिया का भी हासिल है। बलूचिस्तान में अटैक होता है और कैजुअल्टीज़ का जो फिगर है अभी तक हमें नहीं पता चलता, जो कि हम नुमाइंदे हैं वहाँ के, लेकिन इंडियन मीडिया को वो पता चलता है। तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा किसका है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं बीएलए की, तो बीएलए का सबको पता है कि ये एक दहशतगर्द तंजीम है और ये तंजीम जो है किसी और के पेट्रोल से जो कि फंडिंग करती है उससे चलती है। और जो इंसेंटिव्स हैं ना ही वो बलूचिस्तान के लोगों के हक़ में हैं और ना ही अमन के हक़ में है, बल्कि उनकी जो आका हैं वो बाहर बैठ के अयाशियाँ करते हैं उनके हक़ में। जमाल रईसानी साहब, बहुत अरसे से हमारे सियासतदान या हुकूमतें ये कह रही हैं कि ये बैरूनी फंडेड है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा करते हैं, पाकिस्तान दुश्मन जो कार्रवाइयाँ हैं वो करते हैं, लेकिन अभी तक मतलब हल क्यों नहीं हो रहा? क्या कब हम आप इस मामले को हल करेंगे? ये मेरे भाई इसलिए हल नहीं होता क्योंकि हम एक पेज पे नहीं हैं, ठीक है जी। आज की अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी का गवर्नमेंट है, तो दूसरे जो जमात हैं हमें चाहिए कि हम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें। वहाँ पे एक सिनेरियो बन चुका है वहाँ पे, और ये सिनेरियो सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए नहीं बना। जो लोग ट्रेन में थे वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के नहीं थे, वो पूरे बलूचिस्तान के थे, पंजाब के थे, पूरे पाकिस्तान के थे। तो हमें चाहिए कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एटलीस्ट एक पेज पे हों। आज की अगर हम बात करें, आज उमर अयूब साहब ने बड़ा अच्छा तकरीर की, बहुत बलूचिस्तान के बारे में बात की, लेकिन आया उनसे पूछें कि कब जब बलूचिस्तान के ऊपर बात होती है क्या आपने हमारा ताउन किया है, हमें सपोर्ट की है आपने? दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अगर बात होती है क्या आपने हमें बोलने दी है? आप जब हम बोलना चाहते हैं, हम हाईलाइट करना चाहते हैं, आप कोरम पॉइंट आउट करते हैं। इसी तरह नून लीग से भी यही दरख्वास्त है कि जब आप पॉलिसीज़ बनाते हैं गवर्नमेंट में बैठ के, आप हमें भी ऑन बोर्ड लें, पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लें, और जितने भी आपके नुमाइंदे हैं ख़ासतौर पर बलूचिस्तान और केपी के हवाले से उनको भी ऑन बोर्ड लें, ताकि ये जो मसले हैं वो हल हो सके। हम कभी भी माजी में देखें, आज तक हम कभी भी एक पेज पे नहीं रहे, इसलिए ये मसला हल नहीं हो सकता। देखिए, अब उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने कहा कि ये कल का जो मामला है या जो वाक़या है, इंसिडेंट जो है, ये फेलियर है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का। उन्होंने कहा कि और ये जो फेलियर है इसका जो खमियाजा है वो मुसल्लह फ़ौज के नौजवान भुगत रहे हैं। तो नहीं समझते आप कि ये मतलब अगर वहाँ से मुसल्लह फ़ौज के नौजवान जो हैं वो आ रहे हैं उस ट्रेन में और उन्हीं को टारगेट किया गया है, जिनमें सिविलियन भी बहुत सारे हैं, तो ये नाकामी नहीं है इंटेलिजेंस एजेंसीज की? जी, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम कर रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान अपना काम कर रहा है। हमने एक ऐसा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस मुल्क में बनाया है कि हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत मसरूफ़ हो गए हैं, ठीक है जी। पहले अगर इस मुल्क का मसला सिर्फ दहशतगर्दी होता तो शायद वो बेहतर कर पाते, लेकिन हमने ख़ुद उनको ऐसी चीज़ों में उलझाया हुआ है, ख़ुद साख्ता जो हमने मसले बनाए हुए हैं उनमें उलझे हुए हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को हम सपोर्ट करें, उनकी मोरल हाई करें। वो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं। 2000 क्या इसमें हमारी खामियां नहीं है क्या? इमरान खान का गवर्नमेंट 2018 में आया था, बलूचिस्तान के लिए उन्होंने क्या की? ठीक है जी, कुछ नहीं की। इसी तरह नून लीग का आया था। तो हमें चाहिए कि हम बैठें, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को भी बिठाएं हमारे साथ। अगर लोकल सपोर्ट होगा तभी वो ऑपरेट कर पाएंगे ना। अगर लोकल सपोर्ट, अगर हम लोकल्स को धरने में उलझा रहे हैं, हम उनको प्रोटेस्ट में उलझा रहे हैं, तो सपोर्ट कैसे होगा? तो अख्तर मेंगल जैसे लोग या महमूद खान अजगज़ई जैसे लोग, जिनको लोग समझते हैं कि उनको साइड लाइन किया गया है और उनको साइड लाइन करने की वजह से मामला जो है दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। देखिए जी, ये गलत बात है। अख्तर मेंगल साहब एक अदावर शख्सियत हैं। महमूद खान मेंगल साहब, अचगज़ई साहब, वो हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, हमारे सफ़ेद रीश हैं। उनको किसी ने साइड लाइन नहीं किया, ठीक है जी। पिछले गवर्नमेंट में भी वो पीडीएम का हिस्सा थे। बलूचिस्तान में भी उन्होंने बज़ाहिरन किसी और का सीएम था, लेकिन चलाते थे वो। फ़ंड्स बहुत सारे लिए हुए हैं, आज भी वो फ़ंड्स लेते हैं, डेवलपमेंट करा रहे हैं। तो साइड लाइन वो अगर उनसे तो किसी ने नहीं कहा कि आप पार्लिमानी सियासत से इस्तीफ़ा दें। तो मुझे लगता है कि ये अपना जो सियासी चूरन है वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हैं और वो भी जो दुरुस्त फ़ैसला है वो करें।
दुरुस्त फैसला ये है कि जो लोग आईनी दायरे में रहकर अपनी डिमांड्स मनवा रहे हैं उनको माना जाए, और जो लोग टेररिस्ट को ग्लोरीफाई कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ वो भी बात करें। आज तक आपने BLA के ख़िलाफ़ एक अल्फाज तक नहीं सुनी अख्तर मेंगल साहब के मुंह से, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये बात शायद आपकी दुरुस्त हो, लेकिन अख्तर मेंगल जो हैं, अगर उनके मुताबिक उनका जो सबसे बड़ा मसला है वो लापता अफराद का मामला है। अगर लापता अफराद वापस घर नहीं आते, उनको कौमी असम्बली में तकरीर नहीं करनी दी जाती, हुकूमत उनके जो मुतालबात है वो पूरे नहीं करती, तो मजबूरन उनको इस्तीफ़ा तो देना पड़ेगा। देखिए जी, कोरम जब वो असम्बली में बात कर रहे थे, कोरम पॉइंट आउट PTI के लोगों ने खुद ही की। वो स्पीकर साहब तो आज भी ऑन रिकॉर्ड है, वो कह रहे थे कि मैं उनको मौका दी थी और कोरम पॉइंट उन्होंने की। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो इक़्तिदार में रहे हैं, इमरान खान के दौर में इक़्तिदार में रहे हैं। वफाकी वज़रा भी उनका जो MNA है वो बना था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो उस टाइम उनको याद नहीं आया कि मिसिंग पर्सनस का इशू है। उस टाइम क्यों उन्होंने एक कमीशन नहीं बनाया? अगर कमीशन बनाया, उसको मेंबर भी हैं, तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स आएंगे? वैसे जब इमरान खान की हुकूमत थी उस टाइम भी अख्तर मेंगल ने इसी पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज भी किया था, शायद आपको याद हो, हमने कवर भी किया। अच्छी बात है। लेकिन आप नहीं समझते कि उनको साइड लाइन करके या उनको अगर एतमाद में लेते, अब काफ़ी अर्सा हो गया उसने इस्तीफ़ा दिया है लेकिन उसको मंजूर नहीं किया गया, अगर सिविलियन क़यादत या जो हमारी अस्करी क़यादत है उनको एतमाद में ले और जो लोग जिनका कोई कसूर नहीं है उनको वापस अपने घरों में भेज दिया जाए लापता अफराद को, देखिए जी, तो इसमें बेहतरी नहीं आ सकती। आज भी मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि जो जेन्युइन मिसिंग पर्सनस का इशू है उसको एड्रेस करनी चाहिए, ठीक है जी। लेकिन जो लोग अपने मर्ज़ी से अगर बाहर गए हैं, वो उसको तो मैं भी नहीं ला सकता, उसको शहबाज शरीफ साहब भी नहीं ला सकते, अख्तर मेंगल साहब भी नहीं ला सकते। अख्तर मेंगल हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। अगर आज भी वो अगर उनके पास एक अच्छी सी तजवीज़ है कि बलूचिस्तान को हम आगे बढ़ाएं, वेलकम, वी ऑल वेलकम। महमूद खान साहब, उनका बहुत बड़ा एक हिस्ट्री है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, विजडम भी है, उनका एक्सपीरियंस भी है, आज भी हम वेलकम करते हैं। लेकिन टेबल पे होगी तनकीद, बराए पॉजिटिव क्रिटिसाइज़ करें हम तो बेहतर होगी। अख्तर मेंगल का बयान है कि ये जो मामला है अब वो हमारे हाथों से निकलता जा रहा है, क्योंकि माजी में भी हम माजी की हुकूमतों को भी कहते रहे, इस हुकूमत को भी कहते रहे, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, तो अभी मामला जो है हमारे हाथों से निकल चुका है। इसके बारे में क्या? देखिए जी, आज भी देर नहीं हुआ। अलार्मिंग सिचुएशन ज़रूर है, वो होता आ रहा है, एक पैटर्न चलता रहा है बलूचिस्तान में, लेकिन हमें सीरियस होना पड़ेगा बलूचिस्तान के ऊपर और मिल बैठ के। हमारे MNAs देखें, 16 MNAs हैं हमारे। मैं पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, अख्तर मेंगल साहब का अपना पार्टी है, इसी तरह महमूद खान साहब का अपना पार्टी है, कोई नून लीग से। एक पेज पे कम से कम आएँ तो सही कि बलूचिस्तान को चाहिए क्या, आवाम को क्या चाहिए, बेहतर कैसे होगा, तभी आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल है, आपके पास टाइम कम है, लेकिन क्विकली बता दें कि आपके मुताबिक हल क्या है इस मसले का, बलूचिस्तान और जो लापता अफराद का मसला है, हल क्या है? जेन्युइन लीडरशिप को आगे आने चाहिए। जो लोग सफ़र करते आए हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने जदोजहद, सियासी जदोजहद देखी है, वो आगे आएँ। और मिसिंग पर्सनस का इशू मिल बैठ के हम मारंग बलोच साहिबा को भी हम मदऊ करते हैं, अख्तर मेंगल साहब हो गए, डॉक्टर मालिक जैसे लोग हमारे बुज़ुर्ग हो गए, वो आएँ, बैठें, टेबल पे हल करें। और जिधर हमारी गलतियाँ हैं, गलतियाँ तो बहुत स्टेट से भी हुई हैं, आवाम से भी हुई हैं और उनसे भी हुई हैं, अपनी गलतियों को सुधारने की टाइम आ गया। जमाल रईसानी साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।